राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। आप लोग वीडियो को ना तो पूरा सुनते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। आप लोग ऐसा करते हो तभी आप लोगों को सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिलता है। सत्संग का पूरा लाभ लेने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, लेकिन नवरात्रि समाप्त होने के बाद इस दीपक की बाती और बचे हुए तेल का क्या करें? कई लोग इसे यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं या घर में ही किसी कोने में रख देते हैं या फिर पानी में बहा देते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि कभी कभी अशुभ फल भी मिल सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये अखंड ज्योत कोई साधारण दीपक नहीं है, ये तो माता दुर्गा का ही एक स्वरूप है। ये दीपक बुझने के बाद भी एक जागृत अवस्था में माना जाता है। इसमें साक्षात माता का वास होता है, इसलिए इसके साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो अब जानिए कि इसका सही उपयोग क्या है। नवरात्रि पूरी होने के बाद जो तेल इस दीपक में बच जाता है उसे आप संभाल कर रख लें। इस तेल का उपयोग आप अपने बच्चों की मालिश के लिए कर सकते हैं या खुद भी इससे शरीर पर मालिश कर सकते हैं। ऐसा करने से शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जो बाती बचती है उसे आप एक लाल कलावे या लाल धागे में लपेटकर अपने दाहिने हाथ की बाजू में बांध लें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा से धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या बड़ा, इसे बांध सकता है। बाती को बांधने के लिए आप लाल कलावे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये और भी शुभ माना जाता है। अब आते हैं कलश स्थापना से जुड़े दो महत्वपूर्ण चीजों पर, चावल और नारियल। दोस्तों, कलश की स्थापना करते समय हम कलश के नीचे चावल की एक परत रखते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल स्थापित करते हैं। नवरात्रि के बाद इन दोनों पवित्र वस्तुओं का क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें नारियल की। कलश के ऊपर रखे गए नारियल को आप कन्या पूजन के दिन तोड़ सकते हैं और उसे कन्याओं को भोजन के साथ प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस नारियल को साबुत ही किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में विसर्जित भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके शास्त्र सम्मत माने गए हैं। अब बात करते हैं चावल की। कलश के नीचे रखे गए चावलों में से थोड़े से चावल लेकर उन्हें हल्दी में हल्का पीला कर लें। फिर इन पीले किए हुए चावलों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, लॉकर या फिर अपने बटुए में रख लें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और धन में तेजी से वृद्धि होती है। बाकी बचे हुए चावलों को आप पक्षियों को खिला सकते हैं या फिर गंगा जी में विसर्जित कर सकते हैं। और जो कलश और जौ के पौधे हैं उन्हें भी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। इन सभी विधियों को पूरा करने से नवरात्रि के व्रत और पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है, मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, भूल कर भी पवित्र नदियों जैसे गंगा में कचरा, प्लास्टिक, धूप बत्ती के खाली डिब्बे, माचिस की तीली आदि नहीं डालना चाहिए। सड़े गले फूल भी नदी में प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना एक तरह का पाप माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गंगा जैसी पवित्र नदियों को गंदा करता है
वो नरक का भागी बनता है और उसके परिवार में गरीबी और दुखों का वास हो जाता है। गंगा मैया ऐसे व्यवहार से क्रोधित हो जाती हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर गई। तब भगवान शिव ने कहा कि जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और वह इसी संसार में भटकता रहेगा। इसलिए हमें गंगा जी की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए और बीच न को उन्हें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी किसी जागरण मंदिर या किसी धार्मिक स्थल से माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी चुनरी को संभाल कर रखना चाहिए। मान्यता है कि इसे पहनने से वैवाहिक जीवन सुखमय और सफल होता है। आप इस चुनरी को करवा चौथ, वट सावित्री व्रत जैसे विशेष अवसरों पर पहन सकते हैं। इसमें माता रानी का आशीर्वाद समाया हुआ होता है, इसलिए इसे कभी साधारण नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक जागृत वस्तु के रूप में संजोकर रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में चाहे आप कुछ भी करें, कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, लेकिन एक काम ऐसा है जो अगर आप कर लेते हैं तो बिना पूजा पाठ के भी आपको नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि अगर आप ये एक काम कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगी। फिर बस आपकी मर्जी। अगर आपने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा है, पूजा पाठ नहीं किया है, तो भी परेशान ना हो। कई